लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है ना, अगर आप अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व करेंगे तो उससे आप लोगों को ही फ़ायदा है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप लोग चांस नहीं ले सकते। एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके एवरेज ही नंबर आएंगे या शायद उससे भी कम आएंगे। मार्क्स को बूस्ट करना है तो चीज़ों को जो है ना अप्लाई करें, उनकी एप्लीकेशन करें, तो फिर उसके बाद जो है ना अपना एक अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने बात ये करनी है कि आप अपने क्या-क्या चीज़ें अपने क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स भी 1-2 करके इंक्रीज़ होते चले जाएँगे। उसमें एनालिसिस बिल्डिंग का होता है, एनालिसिस बिल्डिंग आपके कंक्लूजन से पहले लिखी जाती है। अब एनालिसिस बिल्डिंग जो है वो किन आप लोग तरह से लिख सकते हैं, उसमें आप लोगों के पास जो है आप हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकते हैं, आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरेटिव, कंटेम्परेरी या थ्योरेटिकल एनालिसिस। इनमें से आप कोई भी एक कर, तो वो आपके जो है ना क्वेश्चन को एक एडवांसमेंट जो है ना वो दे देगा। अब जैसे अगर हम लोग हिस्टोरिकल एनालिसिस की बात करते हैं, 18 अमेंडमेंट जो कि अक्सर औकात आ जाती होती है, आपने पूरा क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर लिया, तो अटेम्प्ट करने के बाद आप कंक्लूजन लिखने से पहले जो है ना हिस्टोरिकल एनालिसिस वहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, मतलब हेडिंग ही इस टर्म में आएगी, हिस्टोरिकल एनालिसिस के टर्म में आएगी। अब आप किन बेसिस पे जो है ना उनको डिज़ाइन करेंगे, आप उसमें बता दें कि अगर आप एनालिसिस बिल्ड कर रहे हैं, आप उसको जो है ना जो इसका रिलेशन है कायदे के 14 पॉइंट्स आप बता दें। हमारी 18 अमेंडमेंट के अंदर जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ी थी, ठीक है? आपकी पावर डिवॉल्व हुई थी। अब कायदे-आज़म ने भी अपने 14 पॉइंट्स में जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी। आप अपने सारे उसको जो है ना इस कॉन्टेक्स्ट में अपने 8-9 लाइन्स का जो है ना एक हिस्टोरिकल एनालिसिस दे दें। एक ये तरीका होता है। फिर एक तरीका होता है कि आप जो है ना हिस्टोरिकल एनालिसिस के बजाय आप क्रिटिकल एनालिसिस करें। क्रिटिकल एनालिसिस मोस्टली आप जो है ना काउंटर पर्सपेक्टिव पेश कर रहे होते हैं उसके अंदर। अब जैसे आपसे डिमांड की गई है कि टू स्टेट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टीन, ये क्वेश्चन आता है, या आपके पास क्वेश्चन आता है कि सोल्यूशन टू कश्मीर कॉज। अब टू स्टेट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टीन आपने सारा बता दिया कि इसमें जो है ना या वन स्टेट का सोल्यूशन बन सकता है, उसमें कैसे कैसे होगा, कौन उसके फेवर में, कौन उसके अगेंस्ट है। फिर आप बता देंगे टू स्टेट सोल्यूशन में कौन कौन जो है ना इसको बैक करता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करती। तो ये आपने सारा बता दिया। जब आप एक एनालिसिस आखिर में बिल्ड करेंगे, तो आप बता दें, समझे आपने एक प्रोवाइड कर दिया कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है या सोल्यूशन टू पैलेस्टीन कॉज क्या है, तो आप आखिर में बता दें कि ये अप्लाई करना मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैलेस्टीन इशू सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द गिवन पॉलिटिकल सिचुएशन। क्या आपके जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है इस टाइम पे, आप देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि वहाँ पे अलाउ ही नहीं हम करेंगे कि गाज़ा के जो रिफ्यूजीज हैं वो वहाँ पे दोबारा आए हैं, वो अपना जो है ना प्लेस ले सकें। तो ये सारी सिचुएशन है, ठीक है? इस पे आपने अपना जो है ना एक पर्सपेक्टिव फिर दे देना, काउंटर पर्सपेक्टिव दे देना है। या अगर आप कश्मीर कॉज़ की बात करते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपने बता दिया, आपने सारे सॉल्यूशन बता दिए कि डिप्लोमेटिकली जो है ना आप एंगेज करें, वर्ल्ड वर्ल्ड को आप ओआईसी के थ्रू एक जो है ना प्रेशर बिल्डअप करें। आप जो है ना सिविल सोसाइटीज़ जो हैं उनके थ्रू बताएँ कि ये ह्यूमन राइट्स को जो है ना इस तरह से वायलेट कर रहा है इंडिया। आपने सब कुछ कह दिया, ठीक है? अब एट द एंड जब आप क्रिटिकल एनालिसिस अगर दे रहे हैं, तो उसमें आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, आप बताएँ कि ये सॉल्यूशंस पॉसिबल हो क्यों नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है कि इंडिया की लॉबी है पूरी दुनिया में, हर ऑर्गनाइज़ेशन में वो बैठा हुआ है, कहीं पे अगर नहीं भी है, वो जी7 में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मीटिंग्स में जो है ना उसको अलाउ होता है, ठीक है? तो आप ये बताएँ कि वो इकोनॉमिकली जो है ना एक इमर्जिंग कंट्री है, उसकी लॉबी है हर जगह, एक बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी जो है ना फिर नहीं उसके अगेंस्ट बात करता। तो वही 7-8 लाइनों का आपने जो है ना ये बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस। अब कंपैरेटिव एनालिसिस, अगर आपने पहले 2 तरह के एनालिसिस नहीं देने, तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस दे दें। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? कंपैरिज़न ऑफ 2 सिमिलर थिंग्स, ठीक है? तो अब जैसे अक्सर पॉलिटिकल साइंस में आ जाता है या पाकिस्तान अफेयर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस अबाउट द काइस पॉलिटिकल लीगलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अब आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आखिर में अपना कंपैरेटिव एनालिसिस कर दें कि कायदेज़म के किस तरह से जो है ना एक नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना बिहेवियर था, जबकि गांधी का जो बिहेवियर था उसकी वायलेंट स्ट्रेटजीज थी, तो उनका एक डिफरेंस बता दिया।
या अगर आपको पैलेस्टीन या कश्मीर पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनको आपस में कंपैरिज़न कर सकते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में जो है हमारे मुसलमानों के साथ ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रही है, इसी तरह से पैलेस्टीन में भी मुसलमानों के साथ जो है एक वॉयलेशन हो रही है। उसका सारा का सारा मसला इवॉल्व कैसे हुआ है। पहले वो आप लोगों के पास जो है ना किस कॉन्टेक्स्ट में था और अब वो जो है ना मुस्लिम और ज्यूज़ के बीच में आ गया है। और ये सारा ठीक है, आप उसके उसमें आप बता सकते हैं। कश्मीर पे आए तो पैलेस्टीन के साथ कर दें, पैलेस्टीन पे आए तो आप कश्मीर के साथ कर दें। फिर लास्ट हमारा आ जाता है कंटेम्प्रेरी एनालिसिस। कंटेम्प्रेरी एनालिसिस होता है करंट सिचुएशन के उसमें। अगेन आपके पास कश्मीर कॉज ही आता है, तो आप उसमें किस तरह से ले सकते। देखें, हमने पाकिस्तान जो लिया था वो टू नेशन थ्योरी की बेस पे लिया था, ठीक है, कि हिंदू और मुस्लिम एक अलग अलग जो है ना वो है। अब कश्मीर में जो रेवोकेशन इन लोगों ने किया है स्पेशल स्टेटस का, यानी 35A और 370 आर्टिकल को जो इन लोगों ने रिवोक किया है, वो इस बात की कंफर्मेशन है कि टू नेशन थ्योरी अभी भी एग्जिस्ट करती है। अभी भी जो है ना वहाँ पे मुसलमान और हिंदू का वही इशू है। वो हिंदुओं को डोमिसाइल्स दे रहे हैं ताकि वहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज लेके आया जा सके, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी आपके पास एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरह से हमारी जो है ना चीज़ें अभी भी वही पुराने पैटर्न पे हैं। फिर अगर आपके गवर्नेंस से कोई चीज़ आ जाती है तो आप उसका एनालिसिस बिल्ड करें सिंगापुर के साथ। जितनी भी डिजिटाइज उन्होंने की है उस वजह से उनकी गवर्नेंस जो है कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हुई है, ठीक है। उनका रूल ऑफ लॉ जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ा है, वहाँ पे करप्शन रिड्यूस हुई है। तो आप इस तरह से जो है ना चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और ये ऐड करते हैं कंक्लूजन से पहले।